जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sata His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कार्तिक महीने में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। आशा करते हैं कि आप सबकी भक्ति इस कार्तिक महीने में बहुत सुचारू रूप से चल रही है और नियमित साल भर में जो हम साधना करते हैं उससे अधिक भी आप इस महीने में कर रहे होंगे। और विशेष रूप से भगवान को दीपदान अर्पण करना, तरह तरह के भगवान के गीत गाना जैसे दामोदराष्टकम इत्यादि, ये भी आप सब कर रहे होंगे। पिछले कई रविवारों से प्रसंग महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का चल रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय के 14 श्लोक अध्याय से, 9वें स्कंद के 14 अध्याय से हम देख चुके हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने महाराज अम्बरीश की भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, महाभागवत कह के उनको संबोधित किया है और उनके विविध दिव्य गुणों का भी विस्तार में उन्होंने उल्लेख किया है। इतने बड़े राजा होने के बाद भी महाराज अम्बरीश कभी भी भगवान की सेवा में, चाहे वो छोटी से छोटी सेवाएं भी क्यों न हो, इनमें लापरवाही कभी भी नहीं दिखाते थे। भगवान की सेवा के लिए कोई छोटा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। चाहे बड़े मंच के ऊपर बैठ के हजारों लोगों को प्रवचन देना हो या भगवान के मंदिर का मार्जन करना हो, भगवान की दृष्टि से ये समान है। भगवान हमारी भक्ति को देखते हैं। तो इसीलिए क्योंकि महाराज अम्बरीश इतने शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनका राज्य कारोबार भी जो है वो बहुत सुलभ रूप से चल रहा था और प्रजा संतुष्ट थी। उनके जो मंत्री आदि थे वो भी अच्छी तरह से राज्य के कार्यों को संभाल पा रहे थे। तो ऐसे ही आदर्श नेता को होना चाहिए। तो खैर हुआ ये कि एक बार महान योगी दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के दरबार में आए। उनको स्वागत तो किया अवश्य, उचित रीति से महाराज अम्बरीश ने, परंतु दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान करने चले गए। उधर महाराज अम्बरीश के एकादशी व्रत के पारण करने का समय आ चुका था। अब बड़े द्वंद्व में, एक दुविधा में पड़ गए महाराज अम्बरीश। यदि मैंने उपवास अब तोड़ लिया तो अतिथि के प्रति अपमान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक प्रथा है, धर्मशास्त्रों का नियम है कि अतिथि की सेवा करने के बाद ही यजमान को स्वयं लेना चाहिए प्रसाद। और दूसरी ओर यदि वो दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते तो हो सकता है कि पारण का समय निकल जाए और एकादशी के प्रति और एकादशी के द्वारा
स्वयं भगवान के प्रति अपराध हो जाए। क्योंकि एकादशी के व्रत का पालन करना भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए बहुत आवश्यक है। और यदि कोई एकादशी का व्रत पालन नहीं करता है तो ये भगवान के चरण कमलों में एक अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार से महाराज अम्बरीश धर्म संकट में थे। अपने मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, उन सब ने अपने अपने मत व्यक्त किए, परंतु कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकला नहीं। फिर महाराज अम्बरीश ने अपनी ही बुद्धि से यह निर्णय लिया, जो कि सही था, कि ये केवल चरणामृत के 1-2 बूंद या 3 बूंद का वो सेवन करें। जब जलपान किया जाता है या चरणामृत का पान किया जाता है तो ये उपवास तोड़ने के बराबर भी होता है और भोजन ग्रहण करने के बराबर नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से ये अचिंत्य भेदा भेद है। ये चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, ये जीवन के और आध्यात्मिक जीवन के विशेष करके क्षेत्र में अनेक स्थानों में लागू होता है। तो दुर्वासा मुनि वापस आए और अपनी योग शक्ति के बल पर वो समझ पाए कि महाराज अम्बरीश ने चरणामृत स्वीकार कर लिया है। तो वो आग बबूले हो गए। इतना क्रोध उनको आया कि उनकी आंखें भी लाल लाल हो गईं, उनका चेहरा विकृत हो गया। क्रोध के मारे शरीर में कंपन होने लगी। और हम सब जानते हैं कि दुर्वासा मुनि का स्वभाव कैसे है। आशुतोष भगवान शिव जी के अंशावतार होने के कारण वो शिव जी की तरह ही शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही नाराज भी हो जाते हैं। तो इस बार दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए, भला बुरा महाराज अम्बरीश को कह दिया, विष्णु अभक्त कह के संबोधित किया। जबकि महाराज अम्बरीश महान महान भक्त हैं और दुर्वासा मुनि को हम एक योगी समझते हैं, इस तरह के महान भक्त नहीं समझते हैं। यद्यपि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुर्वासा मुनि भी भगवान की लीलाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि वृंदावन लीला में भी दुर्वासा मुनि हैं, कुंती महाभारत लीला में भी दुर्वासा मुनि हैं, यहाँ भागवत लीला में भी हैं। तो ऐसे जो भूमिका निभाते हैं महानुभाव, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो खैर, उन्होंने अपने योग सिद्धि से एक ऐसे भीषण राक्षस को उत्पन्न किया जो कि उनके बालों से उत्पन्न हुआ। और ये भयंकर राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर आगे आया। कथा पिछली बार यहाँ पर रुकी थी। ये इस रहस्यमय बात पर कथा रुकी थी पिछली बार कि जब राक्षस प्रकट हुआ तो उसने क्या किया। तो अब शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि ये जो राक्षस है, जो महान असुर है, ये सीधे महाराज अम्बरीश की ओर चल पड़ा और वहाँ पे उसके हाथ में एक त्रिशूल था। इस त्रिशूल को हाथ में लिए हुए बहुत क्रोधित रूप में सारे पृथ्वी को हिलाते हुए अपने वजनदार कदमों से वो आगे बढ़ा। और शायद यदि हम महाराज अम्बरीश के जगह में होते तो हम क्या करते। यदि हमारे प्रति कोई आक्रमणात्मक भाव से शस्त्र धारण किए हुए आगे बढ़े तो हम क्या करेंगे। हम या तो भाग जाएंगे, या तो मदद के लिए चिल्लाएंगे, या तो फिर अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। यदि हमारे आदिपति प्रभु होते तो अपना कराटे पोज लगा देते कि अपनी रक्षा करें, सबको सिखा देते।
तो इस प्रकार से हम सब अपने अपनी तरह से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ करते, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो अपनी रक्षा ऐसे अवस्था में करना ये कोई दोष नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए महाराज अम्बरीश जैसे महान भक्तों की हम नकल नहीं कर सकते। महाराज अम्बरीश ने क्या किया? न चचाल पदान नृपः, जो राजा है, न चचाल पदात, मतलब पदात अपने स्थान से न चला, मतलब अपने स्थान से बिल्कुल हिले नहीं, विचलित बिल्कुल नहीं हुए। जैसे पहले खड़े थे हाथ जोड़कर महाराज दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए, वैसे के वैसे ही खड़े रहे, इधर उधर भागे नहीं, चिल्लाए नहीं, बचाओ बचाओ, पुलिस को बुलाओ, सेना को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, वकील को बुलाओ। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हम सहायता के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, और कभी कभी ठीक है, जाना भी चाहिए। परंतु महाराज अम्बरीश की विशेष अवस्था ऐसी थी कि वो बिल्कुल निडर रहे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो भक्तों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अनेक उदाहरणों से हम ये देख सकते हैं, वृंदावन के भक्तों से देख सकते हैं कि भक्तों के हृदय में भगवान के संरक्षण के प्रति और भगवान के कृपा के प्रति पूर्ण अटूट विश्वास होने के कारण वो कभी भी भगवान के कार्यों को, भगवान के द्वारा आयोजित परिस्थितियों को संशय की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसलिए डर का प्रश्न ही नहीं है। जब ये विश्वास है भक्त को, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, की कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, और यदि कृष्ण मुझे मारना चाहें तो ये शरीर आदि सब उन्हीं की संपत्ति है, तो उन्हीं की संपत्ति को यदि वो नष्ट करना चाहें तो मैं कौन होता हूँ बीच में कुछ अड़चन डालने के लिए। तो भक्त भगवान के किसी कार्यकलाप में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कौन उसकी रक्षा कर सकते हैं, और जब भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कौन उसे मार सकता है। तो अम्बरीश महाराज जैसे भक्त इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। और दूसरी बात, श्रद्धा के कारण, अपने भक्ति के कारण वो अपने शरीर से और अपने भौतिक परिस्थिति से बिल्कुल निरासक्त थे। कष्ट कब आ जाता है? कष्ट तब होता है जब हम आसक्त रहते हैं। हमारे गाड़ी को कोई ठोकर लगता है तो कितना दर्द होता है हृदय को, मानो किसी ने छुरी हमारे अंदर भोंक दी। लेकिन दूसरे के गाड़ी पे होता है, और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और उसके गाड़ी को किसी ने ठोकर मार दिया तो हमें दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे गाड़ी से हम आसक्त हैं, दूसरे के गाड़ी से आसक्त नहीं हैं। तो उसके गाड़ी को कुछ हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, अपने गाड़ी को हो जाता है तो बहुत दर्द होने लगता है। तो क्योंकि हमारे हृदय में हमारे शरीर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, धन आदि के प्रति बहुत आसक्ति है, तो जब ऐसे कोई खतरा आता है हमारे जीवन में, जिससे ऐसे संभावना होती है कि ये सब हमसे छीन लिए जाएं, तो स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न होता है। परंतु जब हम निरासक्त रहते हैं तो भय किस बात का? इसलिए शिव जी पार्वती देवी को कहती हैं महाराज चित्रकेतु के संबंध में, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जब पार्वती देवी श्राप देती हैं महाराज चित्रकेतु को कि आपने मेरे पति शिव जी के प्रति अपराध किया है, सबके सामने
इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको एक असुर का शरीर मिल जाए, असुर योनि में आप जन्म ले लें। तो महाराज चित्रकेतु ने, हे माते तथास्तु, आपकी जैसे आज्ञा हो, शिरोधारी, आपकी आज्ञा मेरे सर पे मैं स्वीकार करता हूँ। बड़े आसानी से स्वीकार किया महाराज चित्रकेतु ने, विरोध नहीं किया, तर्क नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि शिव जी कितने महान वैष्णव हैं, उनका स्थान कितना ऊंचा है, और पार्वती देवी भी कोई कम नहीं है। वो स्वयं दुर्गा है, विश्व की माता है। तो निडर होकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। और माता पार्वती ने जब ये देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। और शिवजी जो कि स्वयं महान वैष्णव है और बड़े विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने अपने पत्नी पार्वती देवी से ये श्लोक कहा कि नारायण पराः सर्वे, कि नारायण पराः, जो भगवान नारायण के प्रति हृदय में प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। पराः मतलब जो ये बहुवचन, सर्वे, सारे जितने भी महान भक्त हैं भगवान नारायण या कृष्ण के, न कुतश्चन बिभ्यति, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरक अपितुल्यार्थदर्शिना, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो, चाहे वो मुक्ति की अवस्था हो, पृथ्वी लोक हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में वो निर्भय रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। ये है श्रद्धा शब्द का तात्पर्य। यदि वास्तव में हमें भगवान में श्रद्धा है तो कभी भी डरना नहीं चाहिए अपने लिए। हाँ, अन्यों के लिए चिंता होना ये स्वाभाविक है। ये भी वैष्णव के लक्षण होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अन्यों के प्रति कोई कष्ट, अन्यों को कोई कष्ट हो जाए। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही कहते हैं ना, नैवोद विजय पर दुरत्य वैतरण्यास तत्वीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। शोचे ततः, मैं केवल शोक कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो आपके विमुख हैं। माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान, माया का सुख अनुभव करने के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भार अपने कंधों पर स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने लिए मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ, मैं चिंतित नहीं हूँ, परंतु उन लोगों के लिए मैं चिंतित हूँ जो आपसे विमुख हैं, हे प्रभु। तो अपने लिए महाराज अम्बरीश बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, जैसे महाराज चित्रकेतु भी थे। इसलिए शिव जी उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं कि देखो हे देवी, भगवान विष्णु के भक्तों के चमत्कार के गुण, विस्मय जनक गुण भगवान के भक्तों के होते हैं। जैसे भगवान के गुण होते हैं वैसे भगवान के भक्तों के गुण भी होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के संपर्क में रहते हैं। जिस प्रकार से एक लोहे का टुकड़ा जब अग्नि का स्पर्श करता है तो लोहे के अंदर भी अग्नि के गुण आ जाते हैं, और उस लोहे का स्पर्श यदि हम करेंगे तो हमारी उंगलियां भी जल जाएंगी। तो ये है विज्ञान, भक्ति का विज्ञान। संपर्क से गुणों का अनुशीलन होता है या स्थानांतरण होता है या विकास या वृद्धि होती है। जैसा संग वैसा रंग। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज की तरह वो ऐसे कठिन परिस्थितियों को सहन करना सीख ले, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसे परिस्थितियां एक के बाद एक आएंगी, अवश्य आएंगी। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। जिस प्रकार से गर्मी का मौसम आता है,
फिर ठंडी का मौसम भी आता है, और जैसे ये दोनों मौसम आते हैं जाते भी हैं। गर्मियों में गर्मी लगती है, ठंडियों में ठंडी लगती है, तो हमें सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाड़े के मौसम में ठंडी है इसलिए हम सुबह को स्नान नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम में गर्मी है इसलिए गृहिणी रसोई घर में जाके रसोई नहीं करेगी, या कोई व्यक्ति है अपनी नौकरी के लिए नहीं जाएगा घर के बाहर। तो इस प्रकार से दुनिया में जो विकट परिस्थितियां आती हैं उनको सहन करने सीखना चाहिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। और प्रहलाद महाराज का व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही था। जब भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद की हत्या करना चाहते, प्रहलाद महाराज ने विरोध नहीं किया। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रहलाद कर क्या सकते थे? एक छोटे से बच्चे थे, 5 साल के बच्चे, और हिरण्यकश्यप का शरीर विशाल था, पहाड़ के समान, वज्र के समान कठोर। तो छोटा बेचारा 5 साल का बच्चा क्या विरोध कर सकता था? यदि वो चाहे भी तो क्या कर सकता था? परंतु प्रहलाद महाराज बिल्कुल निडर रहे। चाहे हिरण्यकश्यप और उसके सिपाही प्रहलाद महाराज को पहाड़ से ऊपर नीचे फेंक रहे थे, या पागल हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का प्रयास कर रहे थे, या आग में डाल रहे थे इत्यादि, प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो ऐसे उदाहरण, ऐसे इतिहासों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, और हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं इतने विकट नहीं हैं, इतने खराब नहीं हैं जितने कि अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज के जीवन में थे। हमारे जीवन में छोटे मोटे चीज़ें आती हैं तो उनको सहन कर लेना चाहिए। वैसे देखिए, भगवान और भक्त के बीच में संबंध इतना मधुर होता है, और भक्त के गुण इस प्रकार से होते हैं तो भगवान के गुण कैसे होते हैं? भगवान भी अपने ऊपर किए हुए अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु यदि भक्त के ऊपर किसी ने कुछ अपराध किया, भक्त को कष्ट दिया, तो भगवान आग बबूले हो जाते हैं। तो ये जो वैष्णव का गुण है कि अपने ऊपर बीते हुए कष्टों को स्वीकार, वो चिंतित को लेकर वो चिंतित नहीं होते हैं, अन्यों के कष्टों के बारे में चिंतित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर स्वभाव न लोय भक्तेर अपराध, अल्प सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भगवान श्री हरि का गुण ऐसे है कि यदि कोई भक्त उनके प्रति अपराध करता है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ के प्रति कुछ करता है तो माँ गंभीरता से इसको स्वीकार नहीं करती, परंतु भगवान के भक्त थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसे बहुत बड़ा मानते हैं, बहुमानी, और इतने ऋणी हो जाते हैं, आत्म पर्यंत प्रसाद, अपने आप को भी भक्त के हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं विपरीत व्यवहार दोनों के, भक्त के और भगवान के। अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ के चुपचाप वहाँ खड़े रहे, और प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि निश्चित ही अपने अंतःकरण में अम्बरीश महाराज भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो ये महाराज अम्बरीश का व्यवहार था, परंतु भगवान का व्यवहार कैसा था? उन्होंने सहन नहीं किया। ये मेरे भक्त के प्रति इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, तो उन्होंने क्या कर दिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के आज्ञा के अनुसार उनका जो सुदर्शन चक्र निकल पड़ा, और सुदर्शन चक्र ने उसी प्रकार से उस राक्षस का वध कर दिया, उसको जला दिया, जिस प्रकार से जब एक दावानल होता है, एक विशाल अग्नि फैल जाती है जंगल में, तो जो क्रोधित सांप होते हैं वो भी अपने आप जल ही जाते हैं।
वो कितने भी तेजी से भागने का प्रयास करें, अग्नि और तेज गति से उनके पीछे पीछे आके उनको जला के राख कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की रक्षा की। तो देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अम्बरीश महाराज तो अम्बरीश महाराज, यहाँ आप में से कोई अभी किसी के पास फ़ोन है तो अभी फ़ोन बाहर निकालिए और बंद कर दीजिए। कृपया परीक्षा कीजिए अपने अपने फ़ोन की, देखिए, कृपया देखिए कि फ़ोन न बजे। ये भागवत के प्रति अपराध होता है। भागवत जब कथा होती है तो ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि भगवान का भक्त भले अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित न हो और ज़्यादा व्यवस्था करने के लिए में मग्न न हो, परंतु भगवान भली भांति जानते हैं कि उनके भक्तों का रक्षण कैसे करना चाहिए, और भगवान सब कुछ जानते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। ये तो है ना सही? भगवान तो सर्वज्ञ हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है हे अर्जुन। तो भगवान तो जानते थे कि दुर्वासा मुनि इस प्रकार से व्यवहार करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। जैसे पिछले रविवार ने हमने चर्चा की थी कि उन्होंने अम्बरीश महाराज के भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक भेंट दिया था। वो क्या भेंट था? चक्र का भेंट। यही सुदर्शन चक्र जो कि अम्बरीश महाराज की रक्षा आगे चल के करते। तो भगवान को ये पता था, इसलिए उन्होंने चक्र की व्यवस्था पहले से ही की थी। भगवान के भक्त यद्यपि रक्षा के लिए याचना न भी करे, फिर भी भगवान व्यवस्था कर देते हैं। और एक आश्चर्यजनक बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जो संरक्षण है भगवान भक्त के भक्ति के प्रारंभ से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब भगवान हमारी रक्षा करेंगे और तब तक हमें अपनी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के प्रारंभ से ही भगवान की व्यवस्था प्रारंभ होती है संरक्षण के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई लापरवाही करें। जैसे ये इस सिद्धांत को गलत समझ के हम भगवान की यदि परीक्षा लेना चाहें, मैं तो भगवान का भक्त हूँ ना, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे और मेरे संपत्ति की, मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, तो रात के समय मैं, जैसे यहाँ बेलगाम की भाषा में बोलते हैं, मैं बिंदास सो जाऊँगा दरवाजे खुले रख के, क्योंकि भगवान तो है, भगवान रक्षा करेंगे। तो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया बिल्कुल, ताकि सब लोग देख सकें कि सारे दुनिया के बेलगाम के चोर आके देखें कि ये देखो दरवाज़ा खुला है। तो हम चोरों को निमंत्रण दें कि भाई आओ। वो हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो ये श्रद्धा नहीं है। बिना वजह भगवान की परीक्षा लेना, ये शरणागति और निर्भयता का लक्षण नहीं है। ये मूर्खता है और भगवान के प्रति एक अपराध है। भक्त को चाहिए कि वो भगवान को कष्ट न दे। भले भगवान वचन देते हैं कि वो उनके भक्तों की रक्षा करेंगे, परंतु भक्त सोचते हैं भगवान को क्यों कष्ट दे हम जैसे पतित व्यक्ति के लिए। जहाँ तक हमारी योग्यता है, हमारी बुद्धि है, हमारी क्षमता है, जो भी कुछ हमारे हाथों में है, क्यों न हम अपनी रक्षा के लिए थोड़ी बहुत तो कुछ व्यवस्था कर लें। उसके बाद फिर भगवान के हाथ में है। पूर्ण रक्षा हम अपने आप की नहीं कर सकते, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है, परंतु जितनी क्षमता है उतना तो करना चाहिए।
तो यदि इसके बाद भी कुछ होता है तो भगवान रक्षा करते हैं, शुरुआत से करते हैं, और संरक्षण तुरंत प्रारंभ हो जाता है, ऐसे भगवान कहते, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वैसे निर्भय होने के लिए यही एक उपाय है, भगवान की भक्ति करना। जब राजा परीक्षित ये इस खबर को सुनते हैं कि शमीक ऋषि के छोटे पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत महाराज अम्बरीश निकल पड़े घर से, अपने बेटे जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और निकल पड़े घर से, क्योंकि वो महान भक्त स्वयं थे, निरासक्त थे विश्व सम्राट होने के बाद भी, इसलिए आसानी से अपने स्थान से निकल पड़े, गंगा के तट पे आए और वहाँ पे खबर फैल गई, सारे व्हाट्सएप में और इसमें सब खबरें फैली। आपको पता है परीक्षित महाराज निकल गए, घर से निकल गए। ट्विटर में और व्हाट्सएप तो खबर इतनी फैल गए कि सारे साधु संत मुनि यहाँ वहाँ से ब्रह्मांड के कोने कोने से आने लगे, क्योंकि वो सब जानते थे कि अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। अब एक ऐसे एक श्रवणीय एक उपदेश सुनाया जाने वाला है और उसमें हम रहना ही चाहते हैं। तो सब लोग वहाँ पर आए। राजा परीक्षित ने वहाँ जाकर प्रश्न किया उन साधुओं से कि ये बताइए कि मृत्यु के द्वार पे खड़े होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किन की उपासना करनी चाहिए, कौन से विषयों के ऊपर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण किन का करना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति का। तो शुकदेव गोस्वामी ने गोल 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 बात घुमाई नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाता है कि अनेकों बार व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो गोल गोल घुमा के उत्तर देते हैं, सीधे बिंदु पर नहीं आते हैं, स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो एक चतुर्वेदी ब्राह्मण उनके पास आए। चतुर्वेदी अर्थात जो 4 वेदों को जानते हैं और बहुत बड़े पंडित थे वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप चतुर्वेदी हैं, 4 वेदों को जानते हैं, तो ये बताइए भगवान कौन है। और वो भक्त नहीं थे, हो सकता है कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इसलिए हजारों मंत्र कंठस्थ थे उनको, संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे भले, परंतु ये जो सरल प्रश्न पूछा गया उनको कि भगवान कौन है, तब वो उत्तर नहीं दे पाए। कहने लगे, अब आप ऐसे पूछेंगे तो फिर तो फिर क्या। तो उन्होंने अपने शिष्यों के बच्चों को बुलाया, बच्चे भागते हुए आए, बताओ भगवान कौन है। तो बच्चों ने तुरंत उत्तर दिया, श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने उस चतुर्वेदी को देख के कहा कि देखो, ये जो एक मूल दार्शनिक तत्व है ये बच्चे भी जानते हैं, परंतु आप चतुर्वेदी ब्राह्मण होने के बाद भी इस साधारण बात को नहीं जानते हैं। आप यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी महान भक्त होने के नाते सीधे बिंदु पर आए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। वैसे मृत्यु के समय हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, साधारण व्यक्ति, स्वाभाविक है। तो मृत्यु एक भय का समय होता है।
इसलिए जो मृत्यु के द्वार पे खड़ा है वो चाहता है कि मुझे ऐसे कोई मार्ग मिले जिससे मैं मेरे भय से परे हो जाऊं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ये मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं, तो उनको ऐसे कोई उपाय बताना चाहिए जो कि जिसके द्वारा वो मृत्यु के भय से परे हो सकते हैं। वैसे महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त होने के कारण भयभीत नहीं थे, परंतु महाराज परीक्षित के द्वारा सुखदेव गोस्वामी सारे दुनिया को ये महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते थे कि कैसे सबसे भयानक घड़ी पर हम भी निर्भय रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इच्छता अभयम, तो जो अभय होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्म, हे भारत, हे भरतवंशी, जो सर्वात्मा है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान हैं, जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में हमें सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे भय से मुक्त होना चाहता है उसे ये सब करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जो कि हमें भय से मुक्त कर सकता है। वैसे दुनिया में ये एक प्रकार की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जब व्यक्ति को बिना वजह घबराहट होने लगती है। इसके पीछे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है। कोई पुराने जन्म के या इस जन्म के कोई कर्म है जिनके फल इस प्रकार से आ जाते हैं। कभी पुराने हमारे कर्मों के फल शरीर में आ जाते हैं, कभी मन में आ जाते हैं। तो मन में कई व्यक्तियों को इतनी घबराहट होने लगती है कि उनको पता नहीं चलता है, वैद्यों के पास भी इसका कोई उपाय नहीं होता है। वो तरह तरह की दवाइयाँ तो देते हैं, परंतु यदि वो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखे तो फिर ये भय दूर हो जाएगा। तो खैर, अम्बरीश महाराज इसी प्रकार से निर्भय रहे। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भले भक्त का शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु भक्ति की शक्ति ऐसे असुर या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक होता है। इसलिए हमारी रक्षा के लिए भक्ति ही पर्याप्त है। तो जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका प्रयास असफल हो गया था और ये सुदर्शन चक्र अब उनकी ओर आ रहा था, तो वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अम्बरीश महाराज भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उल्टा क्या हुआ, वही स्वयं भयभीत हो गए। तो जो भी व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति कुछ आक्रमणात्मक कोई कदम उठाता है, कोई अपराध करता है, तो वही अपराध, वही हिंसा, वही दुराचार उसके प्रति लौट के आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो आदिवासी हैं, मतलब पहले से रहने वाले लोग हैं, उनके पास एक यंत्र होता है जिसको वो लोग बूमरैंग कहते हैं। इस प्रकार का एक यंत्र होता है जिसको वो फेंकते हैं और फिर वो यंत्र जो है लौट के उनके पास आ जाता है, वो पकड़ लेते हैं। तो वो जाता है वापस अपनी ओर आ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। हम जितना दूसरों को दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, वो कष्ट आ जाएगा वापस हमारी ओर। आज नहीं तो कर ढूंढते हुए हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ के आ जाएगा, जितना भी हम भागने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि बंगाल में कहावत है कि एक व्यक्ति ने मृत्यु से बचने के लिए और अपने कर्मों के फलों से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर बहुत गंदे गंदे वस्तुएं लगाए, जिसका दुर्गंध बहुत था, ये सोच के कि यमराज आदि मेरे पास में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जिस प्रकार से छाया एक व्यक्ति के साथ सदैव जाती है, जिस प्रकार से एक बछड़ा अपने माँ को गौओं के भीड़ में भी ढूंढ निकालता है,
ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म जो है हमारा पीछा करते करते इस जन्म में न हो, 10 जन्म 100 जन्म बाद भी हमें आके ग्रस्त कर ही लेगा, पकड़ ही लेगा। भले किसी देश के, साधारण देश के कानून से कोई गुनहगार भाग भी सकता है, पलायन कर सकता है, दूसरे देश में जाके छुप सकता है, परंतु भगवान के कानून से कौन छुप सकता है? और विशेष रूप से जो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ऐसे अपराध करता है, उससे तो को बचने का प्रश्न है ही नहीं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान का सुदर्शन चक्र भले प्रत्यक्ष रूप में न आए, लेकिन अन्य किसी रूप में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए जैसे अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन चक्र निकला, वैसे ही हमारी रक्षा करने के लिए भी चक्र दिखाई पड़ेगा, परंतु भगवान रक्षा करेंगे। गोवर्धन लीला के समय भी सुदर्शन चक्र लगा रहे थे गोवर्धन पर्वत का, और ऐसे चक्र लगाने के कारण जितनी भी वर्षा हो रही थी उसको सुखा रहे थे और गर्मी पैदा कर रहे थे, ताकि गोवर्धन के नीचे खड़े होने वाले ब्रजवासियों को तनिक भी कोई कष्ट न हो, कोई ठंडी न लगे, बारिश न लगे। बहुत सुहावना मौसम हो गया था गोवर्धन के नीचे। तो खैर, अभी दुर्वासा मुनि भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और जिस प्रकार से एक दावानल किसी सांप का पीछा करता है, वो बढ़ते रहता है तेज गति से और सांप दौड़ते रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता रहा। और दुर्वासा मुनि भागते गए, चाहे वो यहाँ ब्रह्मांड के इस कोने में जाएं, उस कोने में जाएं, वो सुमेरु पर्वत के किसी गुफे में गए, वहाँ पर भी सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था। और कितनी दूर था सुदर्शन चक्र उनसे? ऐसे बहुत निकट था उनके पीठ के, बस मात्र स्पर्श कर ही रहा था। और दुर्वासा मुनि भाग रहे, उनके पीछे आ रहा था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न? क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? क्यों सुदर्शन चक्र ने तुरंत दुर्वासा मुनि को हानि क्यों नहीं पहुंचाई? क्या सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से भाग नहीं सकते थे? क्या दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से ज्यादा वेगवान थे क्या? यदि चाहते तो सुदर्शन चक्र उसी क्षण, जैसे उस राक्षस का वध किया, उसी क्षण दुर्वासा मुनि की हत्या भी कर सकते थे। आखिर वो भगवान के निजी आयुध हैं, तो क्यों नहीं किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका उत्तर ये है कि भगवान के भक्त होने के नाते सुदर्शन चक्र ये भली भांति जानते थे कि अब भगवान कोई एक महत्वपूर्ण लीला करवाना चाहते हैं इस मंच के ऊपर, और उसमें दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो भगवान इस लीला के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण उपदेश सारे ब्रह्मांड को देना चाहते हैं। वो उपदेश क्या है वो आगे चल के देखेंगे, परंतु भगवान कुछ लीला रचाना चाहते हैं। तो सुदर्शन चक्र भगवान की लीला में सहायता करते हैं, बाधक नहीं बनते हैं। इसलिए बस सताते रहे दुर्वासा मुनि को, बस इतने निकट आए जिससे कि दुर्वासा मुनि भागते चले गए। अरे स्पर्श हो रहा है। और इस प्रकार से दुर्वासा मुनि यहाँ गए वहाँ गए। और दूसरी बात एक ये है कि दुर्वासा मुनि भले अनेकों बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो एक भक्त नहीं है, भक्तों के विरोध में होते हैं, फिर भी भगवान की लीला में वो शामिल हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं राधा रानी को एक वरदान दिया था, कुंती महारानी को वरदान दिया था। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
राधा रानी को उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी आप पकाओगे वो अमृत के समान स्वादिष्ट होगा, और जो भी इसको खाएगा उसको अमृतत्व को प्राप्त होगा, उसका शरीर भी वैसे ही हो जाएगा, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं करेगा। तो यशोदा माता ये भली भांति जानती थी, इसलिए वो राधा रानी को बुलाया करती थी कि कान्हा के लिए तुम भी रसोई कर लो। तो क्या दुर्वासा मुनि जैसे योगी वो राधा रानी को ऐसे आशीर्वाद दें, व्रजलीला में भी वो शामिल हो? तो इससे हम जान सकते हैं कि दुर्वासा मुनि के प्रति भी हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए। ये भगवान की लीला चल रही है। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि को ऐसे आमने सामने भगवान लाए हैं, ऐसी एक लीला रचाने के लिए जिसके द्वारा हम कुछ सीख सकें भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में। तो खैर, सुमेरु पर्वत के अंदर भी जाकर कोई राहत नहीं मिली उनको। तो अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि यहाँ वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में भागे। कभी आसमान में, कभी पृथ्वी पर, कभी गुफाओं में, कभी समंदर में, कभी अन्य लोकों में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों में भी गए। परंतु जहाँ भी वो जाएं, सुदर्शन चक्र उनका इतना ही पीछा करते गए, बस स्पर्श ही मात्र कर रहा है पीठ का। और फिर अंततः वो ब्रह्मलोक चले गए। दुर्वासा मुनि ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि कृपया मेरी रक्षा कीजिए हे ब्रह्मा जी। ये सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान ने भेजा है, ये मेरा पीछा कर रहा है, तो आप ही मेरे आश्रय हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, टेलीफोन में गलत नंबर लगाया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है ना, आजकल भी होता है। ऐसे नहीं कि पुराने ज़माने ज़्यादा होता था, जब वो ट्रिंग वाले फ़ोन हुआ करते थे घुमाने लिए, बहुत सारे ऐसे गलत फ़ोन आते थे, गलत नंबर लगा के आ जाते थे। आजकल मोबाइल में भी आते हैं, वो कोई अलग भाषा में बोलते हैं, कोई पता भी नहीं चलता कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि देखिए, जब ये ब्रह्मांड के अंत होने का समय आता है, विपरार्ध जब समाप्त हो जाता है, तो भगवान विष्णु केवल अपने भ्रुकुटियों को हिलाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को का विनाश करते हैं। और उस समय हम सब, जैसे मैं और शिवजी हैं, दक्ष, भृगु आदि, हम सबको भगवान के शरण में जाना होता है। और हम लोग नतमस्तक होके हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने कह दिया, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर वो आगे चल के शिव जी के पास गए। कहाँ पे? ब्रह्मलोक छोड़कर कैलाश में चले गए। कैलाश में जाकर शिव जी के चरण कमलों में पड़े और कहने लगे कि हे शिव जी, मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने भी कहा, हे वत्स, मैं, ब्रह्मा और अन्य जो भी देव हैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में, हम भी इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, इस गलत धारणा को हृदय में स्वीकार करके कि हम ही बहुत महान हैं। परंतु भगवान की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे हैं। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि जीव आदि रहते हैं। ये सारे के सारे भगवान विष्णु के आदेशों के अनुसार चलते हैं, और हम उनके शक्ति के सामने बहुत छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से निस्सहाय हूँ। और जहाँ तक हम सब की बात है, चाहे वो मैं हूँ, सनत कुमार हो, नारद मुनि हो, और कपिल देव हों, व्यास देव, देवल, यमराज, मरीचि इत्यादि
हम सब भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आज तक हम लोग ये नहीं समझ सके हैं कि भगवान की माया शक्ति कैसे कार्य करती है, और हम भी इसकी चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए आपको भगवान की श्री विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, माया शक्ति कौन है? शिव जी की पत्नी है, और शिव जी कह रहे हैं ये माया शक्ति किस प्रकार से कार्य कर सकती है मैं भी नहीं जानता। कभी कभी घर में भी ऐसे होता है। दूसरी तरफ भी होता है, विपरीत भी होता है। तो खैर, वैसे भगवान की जो शक्ति है इतनी अपार है कि बड़े बड़े देव जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनकी सोच के बाहर है, और उनकी बुद्धि इतनी विशाल है हमारी तुलना में, और वो भी नहीं समझ सकते हैं भगवान की शक्ति को, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे? जब नारद मुनि द्वारका में गए थे एक बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो वो विस्मित रह गए ये देखकर कि किस प्रकार से 16,108 महलों में श्री कृष्ण अपने महिषियों के साथ, अपने रानियों के साथ में तरह तरह की लीलाएं कर रहे थे। एक ही क्षण, एक ही साथ भगवान श्री कृष्ण इन 16,108 महलों में उपस्थित थे और अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न कर रहे थे। और इतना ही नहीं, एक जगह एक महल में प्रातः काल थी, एक जगह में सुबह, एक जगह में दोपहर, एक जगह में शाम। ऐसा कभी नारद मुनि ने नहीं देखा था। एक स्थान में श्री कृष्ण सुबह से उठ रहे हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दूसरे जगह में स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तीसरे स्थान में वो कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चौथे स्थान में बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हैं। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए ये सब देखकर। और एक बार वहां पर द्वारका में हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए, और चौकीदार ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो कह दो मैं ब्रह्मा हूं। तो कृष्ण ने चौकीदार से कहा ये पूछो कि कौन से ब्रह्मा? तो चौकीदार ने ये ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि अरे कौन से ब्रह्मा जी का क्या मतलब? एक ही तो ब्रह्मा हूं मैं ब्रह्मांड में। यदि हमारे घर में कोई संदेश आए कि आपको प्रधानमंत्री मिलने आए हैं, तो हम क्या पूछेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री? देश में तो एक ही प्रधानमंत्री है ना, एक ही राष्ट्रपति है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कहिए कि चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी जब आए अंदर, उन्होंने प्रणाम किया, तो उन्होंने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मा जी स्थान में उधर खड़े थे, और वो सारे के सारे कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। केवल ब्रह्मा जी नहीं, अनंत कोटि शिव जी थे, अनंत कोटि इंद्रदेव थे, और वो सारे के सारे प्रणाम कर रहे थे भगवान कृष्ण को। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल हमारे ब्रह्मा जी अन्यों को देख पा रहे थे। अन्यों को ये पता नहीं चला कि और भी बहुत सारे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव आदि हैं। और ब्रह्मा जी के चारों चक्र घूमने लग, चारों सर घूमने लग गए। और ये एक ब्रह्मांड की बात है जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी एक स्थान में लाए भगवान कृष्ण ने हमारे ब्रह्मा को उपदेश देने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी दोनों कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास जाकर शरण ग्रहण करना ही ये एकमात्र उपाय है। फिर दुर्वासा मुनि निराश हो गए, शिव जी से भी शरण नहीं प्राप्त हुई, तो अभी वो वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम में जाकर
वो सीधे भगवान विष्णु के चरण कमलों में पड़ गए। कांपते हुए सवे पथुहु, स वे पथुहु, स मतलब साथ में, वे पथुहु मतलब कांपते हुए, तो शरीर उनका कांप रहा था। तत्पाद मूले पतितः, तत्पाद मूले मतलब उनके चरण कमलों में, पतितः मतलब गिर पड़े। तो शरीर कांपते हुए उनका वो गिर पड़े भगवान विष्णु के चरण कमलों में। आह, और कहने लगे, क्या कहने लगे? अज हे अच्युत, हे अनंत, सद ईप्सित प्रभो, कि हे अच्युत, हे अनंत, सद ईप्सित अर्थात जो संतों के द्वारा वांछित हैं, और प्रभु कृत आगसम माँ अवही, कृत आगसम मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, इसलिए माँ आवही मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्व भावना, हे भगवान विष्णु, मेरे लिए अब कोई उपाय नहीं है, तो इस बड़े बड़े अपराधी को आप क्षमा कीजिए और रक्षा दीजिए। आपके अनंत अपार शक्ति का ज्ञान न होने के कारण मैंने आपके शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, तो इसलिए इस अपराध के फल से मुझे बचाइए। अजानताते परम अनुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। अजानता, मैं नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? ते परम अनुभावम, आपके विशाल अपार शक्ति के बारे में मैं नहीं जानता था, इसलिए कृतम मया अघम, मेरे द्वारा किया गया अघ, एक बहुत बड़ा अपराध। भवतः प्रियाणाम, आपके प्रिय भक्त के प्रति मेरा यह विशाल अपराध हुआ है, इसलिए इससे मुझे बचाइए। और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार कर सकते हैं उसके हृदय में आपके नाम के प्रति उदित होने के द्वारा, जो कि वास्तव में नरक के लिए योग्य है। तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी के पास गए थे, शिव जी के पास गए थे, इंद्रदेव, वरुण देव, यहाँ जितने भी देव हैं सबके पास जाकर निराश होकर आए थे, सब ने ठुकरा दिया था। अब भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु के पास आकर भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या भगवान विष्णु ने भी रॉन्ग नंबर कहा या सही नंबर कहा? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार को इसी समय आना होगा, और फिर इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भगवान ने क्या उत्तर दिया। बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई उस समय। तो अवश्य अगले रविवार को भी आप आइए और भगवान की वाणी को सुन लीजिए। श्री अम्बरीश महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।